गायों के लिए कांजी हाउस, आदमियों के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ये मेरा सवाल है उत्तराखंड सरकार से कि हम सब रिस्पेक्ट करते हैं और पहले भी हम ये गवर्नमेंट से गुहार लगा चुके हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन इंसानों के लिए पुष्करधामी सरकार के पास क्या व्यवस्था है? इतने लोगों को जो उजाड़ दिया है उन्हें बसाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या मुख्यमंत्री जी अपनी शपथ भूल चुके हैं, जो संविधान को साक्षी मानकर उन्होंने शपथ ली थी? क्या कोई कानून का जानकार मुख्यमंत्री को, प्रशासन को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बताने वाला नहीं है? आज हम वहाँ की जो समस्या है ढकराने की, या जो जहाँ भी ये अतिक्रमण हटाया गया है, उनकी समस्याओं को लेकर के डीएम महोदय से हम मिले थे और डीएम महोदय द्वारा हमें आश्वासन दिया है कि आप डीपीआरओ साहब से मिल लो और जो पंचायत की कहीं भूमि है उसमें थोड़ा थोड़ा करके, कहीं छोटा मोटा करके इनको बसाओ। और तो वहीं पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मुस्लिम सेवा संगठन से भी मौजूद हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। उनसे बात करने की और जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकरण में उनका क्या कहना है। अधिकारियों ने सुबह एक कार्रवाई की है अतिक्रमण को लेकर, जहाँ पर बातें होती हैं उसी अतिक्रमण को हटवाने का कार्य ढकरानी में किया जा रहा है। लगातार वहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया और कुछ जब ग्राउंड ज़ीरो पर वहाँ पहुँचते हैं तो बताया जाता है कि 24 घंटे के अल्टीमेटम पर तमाम घरों को ध्वस्त कर दिया गया। वो तमाम तस्वीरें हमने आपको इसी चैनल पर दिखाई हैं कि सामान उठाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। उसी के एवज़ में जब लोग समर्थन में आए हैं, उनसे बात करते हैं। डीएम साहिबा के पास ये लोग जाना चाहते हैं। अभी तो खैर इन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि डीएम मैडम का इस प्रकरण पर, इस मामले पर क्या कहना है, क्योंकि वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है और यहाँ पर भी धारा 144 लगा दी गई है। क्या कहना? देखिए, ये जो प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करी है, इससे ये बात सरकार की नीति सामने आती है कि सरकार एक वर्ग विशेष पर बहुत मेहरबान है और एक वर्ग विशेष के घर उजड़ें, उनके बच्चे अनाथ हों, उनसे रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं जिसके लिए गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना, इट इज़ द गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये कौन सी गवर्नमेंट है जो फॉर द पीपल है? वो लोग कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ पर वो अपनी ज़रूरियात के लिए जाएंगे? जो बायोलॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी बात यह है कि उत्तराखंड जल निगम ऑनरेबल हाई कोर्ट में एफिडेविट लगा रहा है कि हमने किसी को नोटिस ही नहीं दिया है इविक्शन का या डेमोलिशन का, और उसके बाद 24 आवर्स से भी कम उन्हें दिए जाते हैं और देने के बाद प्रशासन ने एक हज़ारों की तादाद में वहाँ फोर्स लगाकर, ऐसे जैसे किसी पर कब्जा करने गए हों। जैसे कि अभी हमने देखा ना, यूक्रेन और रशिया की जब लड़ाई हो रही थी तो विजुअल्स हमारे सामने आए कि कैसे रशियन आर्मी का आर्म्स एंड एम्यूनिशन यूक्रेन में घुस रहा था। ऐसे ही वहाँ ये गवर्नमेंट के विंग्स घुसते हैं और उन्हें मौका भी नहीं देते कि वो अपना सामान समेट लें और वहाँ से अतिक्रमण के नाम पर तोड़फोड़ करके चले आते हैं। ये एक अहम सवाल है कि जब अतिक्रमण को हटवाया जाता है तो आदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं और तमाम चीज़ें की जाती हैं जिससे कि गरीब लोगों को कोई परेशानी ना हो। वहाँ पर इस कदर परेशानी इस वक्त देखने को मिल रही है कि शायद टॉयलेट के लिए भी उनके पास जगह नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम तरीके की तस्वीरें काफ़ी दिनों से उजागर हो रही हैं। क्या प्रशासन ने, शासन ने इस बारे में क्या सोचा? गायों के लिए कांजी हाउस, आदमियों के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ये मेरा सवाल है उत्तराखंड सरकार से कि हम सब रिस्पेक्ट करते हैं और पहले भी हम ये गवर्नमेंट से गुहार लगा चुके हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन इंसानों के लिए पुष्करधामी सरकार के पास क्या व्यवस्था है? इतने लोगों को जो उजाड़ दिया है उन्हें बसाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या मुख्यमंत्री जी अपनी शपथ भूल चुके हैं, जो संविधान को साक्षी मानकर उन्होंने शपथ ली थी? क्या कोई कानून का जानकार मुख्यमंत्री को, प्रशासन को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बताने वाला नहीं है? जहां ये हर इलेक्टेड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम दे उस जनता को। अभी तो बात रोटी, कपड़ा और मकान की आई है, हम डेवलपमेंट की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। मेरा बार बार ये सवाल है प्रशासन से कि उनकी वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन ने क्या की है? अतिक्रमण के नाम पर जो तोड़फोड़ हो रही है वो होनी चाहिए, ये हो रही है, वो प्रशासन देखे। लेकिन क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? जब वो इतने सालों से वो लोग बस रहे थे तो उन्हें बसाया है किसने? अगर वो अवैध थे तो बिजली का बिल उनका क्यों आता था? अगर वो अवैध थे तो पानी का बिल उनका क्यों आता था? आज मार्च का महीना चल रहा है, बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। ऐसे में जब एक तरफ से पुष्करधामी सरकार युवाओं के लिए नकल विरोधी कानून बना रही है और बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार रही है कि हम पारदर्शिता परीक्षा कराएंगे, यहाँ ये जो बच्चों को, विद्यार्थियों को परीक्षा देनी थी,
क्या वो खुले में ऐसे बारिश के मौसम में बैठकर, जहां शायद उनकी किताबों का भी पता नहीं होगा, वो कैसे परीक्षाओं की तैयारी करेंगे? वो किस बात का फिर नकल विरोधी कानून? यहाँ तो विद्यार्थी जो है इस चीज़ से ही महरूम रह जाएंगे कि वो कहीं परीक्षा दे दें। ये तमाम तरीके की बातें हो रही हैं और कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा श्री पुष्कर सिंह धामी जी को इन मामलों का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तमाम तरीके की कार्रवाई भी सामने है। नकल विरोधी कानून को लेकर भी बात हो रही है और लोगों के विस्थापन की भी बात हो रही है और तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें पहला चिन्ह ये है कि बिजली के बिल आते थे, दूसरा चिन्ह ये लगाया जा रहा है कि पानी के बिल आते थे। जब वो लोग अवैध थे तो अब कार्रवाई क्यों, पहले कार्रवाई क्यों नहीं? तो वहीं पर हमारे साथ वहाँ के प्रधान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं आपका इस मामले में क्या कहना है। ये बिल्कुल असंवैधानिक कार्रवाई है और मैं ये कह रहा हूँ कि जो कार्रवाई यहाँ पर, क्योंकि हम तो कल से लगातार परेशान हैं इस मामले को लेकर के, बहुत तकलीफ में है। मैं ये एक बात, बहुत मानवता भरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे। देखिए, अगर किसी क्षेत्र में 300 परिवार अगर प्राकृतिक आपदा से भी ध्वस्त हो जाएं तो प्रशासन कुछ ना कुछ एकदम से पूरी राहत सामग्री लेकर के पूरा हाईलाइटेड हो जाता है मीडिया के अंदर। ये एक अहम सवाल है कि राहत सामग्री लाई जाती है आपदा जहां पर आती है, और वहां पर सामग्री की अगर बात करें तो इस वक्त उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है और पीने के लिए कुछ नहीं। तो वहाँ पर जिस तरह की पोजीशन है, जो लोग सड़कों में बैठे हैं, जवान बहू बेटियाँ सड़कों में बैठी हैं, ना शौचालय का मामला है ना कुछ है, तमाम ध्वस्त कर दिया गया, उनके घोंसलों को तोड़ दिया गया है। मतलब मेरा शासन प्रशासन से निवेदन ये है कि साहब, इसको एक यही समझ लिए चलिए, आपकी सरकारी कार्रवाई में कोई कमी नहीं मानता हूँ मैं, 1% मान लेता हूँ, हालांकि ये असंवैधानिक है, लेकिन चलिए मान लीजिए कि दुर्भावनापूर्ण वहाँ पर एक भूकंप भी आ गया, मतलब, और 1500 लोग उसमें आहत हुए हैं, 600 परिवार और 6000 लोग प्रभावित हुए हैं उस क्षेत्र में। कितनी बड़ी आपदा होगी ये। मैं शासन प्रशासन से इसी नाते ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम इस बात को तो समझ लीजिए कि चलो वहाँ पर एक भूकंप ही आ गया उस क्षेत्र में और इतने लोग बेघर हो गए, उस बारे में शासन प्रशासन की क्या तैयारी है। मैं इसी बात को लेकर डीएम साहिबा के यहाँ पर ये तमाम लोग पहुँचे हैं और इनका कहना यही है कि वहाँ पर क्या कुछ होगा, अभी आप बने रहें, क्योंकि आज भी वहाँ पर बताया जा रहा है कि बुलडोज़र अपनी गति में चल रहा है, मकानों को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है और तमाम वो तस्वीरें हमारे सामने हैं। अभी ये लोग डीएम ऑफिस पहुँचे हैं, क्या कुछ डीएम मैडम का इस पर कहना है वो भी हम आपको इसी चैनल पर दिखाएंगे। आप इसी तरह से अपना प्यार बना के रखें। अभी एक बार मैं फिर कैमरामैन से वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि लगातार यहीं पर बैठे रहने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि हम यहीं पर बैठे रहेंगे, हम बात करके जाएंगे। अभी तक ये लोग अंदर नहीं गए हैं। आप तस्वीरों में ऐसे ही बने रहें, इस प्रकरण में पूरा मामला हम आपको दिखाएंगे और कहीं ना कहीं कहना भी चाहेंगे, इस तरह की कार्रवाई पहले भी अमल में आई है। जो अतिक्रमण होता है उसको हटवाया जाता है, लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो 300 परिवारों को अल्टीमेटम पर वहां से जो है बुलडोज़र चलवा दिया गया। उनको सामान निकालने की इजाज़त नहीं दी गई, उनके सामान पर भी बुलडोज़र चलाया गया। इन तमाम सवालों को लेकर ये लोग डीएम ऑफिस पहुंचे हैं। अभी देखना और सोचना ये होगा कि डीएम साहिबा का इस पर क्या कहना है। वहीं पर जहां आपने वो तस्वीरें देखी कि डीएम साहिबा से मिलने की पुरजोर कोशिश की जा रही थी ढकरानी प्रकरण में, वहीं पर लोग जो है डीएम साहिबा से मिल चुके हैं और डीएम साहिबा की तरफ से जो है आश्वासन भी दे दिया गया है। उस आश्वासन पर बात करेंगे, क्या कहा है डीएम साहिबा? महोदय, डीएम साहिबा ने कहा है कि अब कि जो ये कार्रवाई हुई है हम इसमें आपके साथ हैं, और लेकिन आप इसमें जो है उनको जिला पंचायत राज अधिकारी डीपीआरओ साहब को कहा है कि आप इस संज्ञान को देखें और इनकी सुनवाई करें और इस मामले का निस्तारण करें। और कि रहने की व्यवस्था पर कुछ बात हुई? रहने की व्यवस्था पर उन्होंने कहा है कि देखिए, पंचायत में अगर कहीं कुछ भूमि उपलब्ध हो तो उपलब्ध करा दो, थोड़ी बहुत जिन लोगों को जेन्युइन समस्या है। हम भी कहते हैं जिनकी जेन्युइन समस्या है उनको हम लोग डीपीआरओ से मिल करके उसमें देखते हैं, अगर कोई एक्ट और कानून इस तरह का बैठता है तो कुछ व्यवस्था उन लोगों की जाएगी, करने का प्रयास हम। स्कूल वगैरह के बारे में, स्कूल के बारे में कहा है, पंचायत भवन के बारे में कहा है, जितने भी सरकारी वहाँ पर संस्थान है, सरकारी बिल्डिंग हैं कि उनमें ठहराइए, उनकी व्यवस्था कीजिए, खाने भोजन की व्यवस्था देखिए आप उनकी। और डीपीआरओ साहब इस मामले में वो डिप्यूट किए हैं कि डीपीआरओ साहब इस संज्ञान को लेंगे, वो देखें। चलिए खैर, आप बने रहें। ये तमाम तरीके की बातें हुई और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उनको जो है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अतिक्रमण पर तो बुलडोज़र चलेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये कहा जा रहा है कि सरकारी जो स्कूल हैं उसमें उनको रोक दिया जाए, या फिर जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर जो है उनके रहने की व्यवस्था की जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए। चलिए खैर, धन्यवाद देना चाहेंगे आप तमाम दर्शकों का। ऐसे ही आप बने रहें।